ठीक है एक मिनट अरे लाओ सभी पीछे आ जाओ आगे भाई बैठे स्वागत। यहाँ प्रेस के समक्ष अपनी बात रखें और उसके पश्चात आप लोगों के कुछ की दृष्टि से हमारे बीच में हमारे जिले के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में जो आज हमारे बीच में आई ऋषिकेश की समस्त प्रेस को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप में आज जो पूरे देश के अंदर लोगों में इस संकल्प के रूप में भी मना रहे हैं इस काले दिवस को कि कभी भी कोई इस जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इस पे इस तरीके की मानसिकता कभी भी हावी ना हो, जो अराजकता की हो, जो आपातकाल के जैसे दिनों को याद दिला करके और भारत के लोकतंत्र का गला घोटे। आज उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर भी ये प्रेस भी हो रही है और इसके बाद कार्यक्रम भी होगा। लोग देश में ये संकल्प ले रहे हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत रहे। हम तो वैसे भी सर्वभौम सुखना की धारणा रखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी संघर्षों के लिए संघर्षों से पैदा हुई और लोकतंत्र की स्थापना और भारत की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए हर हालत में हर कीमत पर संघर्ष करने वाली पार्टी है, विचारों की पार्टी है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जहाँ ये देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है होने का उसको गौरव मिला है। आपने ये कहा कि कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली है, मानसिकता नहीं बदली तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा भर भर के क्यों ले रही है अपने पास? कांग्रेस की जो मानसिकता है वो विचार है उसका और इसलिए कांग्रेस को आपने देखा धीरे धीरे खत्म तो हो रही कांग्रेस। यदि कांग्रेस की जो कांग्रेस कितने टुकड़ों में बंटी, क्योंकि जो भी देशभक्ति की बात करता था उसको उठा करके कांग्रेस हमेशा हटा देती है। जो भी आप देख लीजिए कांग्रेस ABCDEF कितने कांग्रेस बने और इसलिए ये कांग्रेस की मानसिकता है। मैंने अभी बताया कि अभी कुछ दिन पहले हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मना रहे थे। जब उनको याद करते हैं हम तो भी नेहरू जी से बगावत करके उन्होंने वो भारत के पहले ऐसे मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा मैं सह नहीं सकता देश के खिलाफ नीति को, जनसंघ की स्थापना की और एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चल सकते, उसके लिए अपनी कुर्बानी को दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अंतर है। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी बात है और हर साल इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर ये 25 जून 1975 को जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा, वो पूरे देश के अंदर आज इस काले दिवस को मनाया जा रहा है और काले दिवस को जहाँ स्मरण के रूप में मनाया जा रहा है वहीं संकल्प दिवस के रूप में भी कि कभी कोई इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए और लोकतंत्र की उस गहरी आस्था पर प्रहार करने वाला कोई मानसिकता कभी पैदा ना हो और इसलिए पूरे देश के अंदर आज ये काला दिवस मना रहे हैं। उत्तराखंड में भी पूरे जिला मुख्यालयों पर आज काला दिवस मनाया जा रहा है। आज जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम ऋषिकेश जिले के ये भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के मुख्यालय में बैठे हुए हैं और अपने पत्रकार मित्रों से इसलिए संवाद कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी क्रूर प्रहार हुआ था। हमारी पत्रकारों को भी किस तरीके से आपातकाल में क्रूर यातनाएं दी गई थी और इसलिए आज सारा देश, क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश भी जिसकी परंपरा और सभ्यता सर्वभौम सुखिना की रही होगी, उस देश की परंपरा, उस देश की सांस्कृतिक
निधि, उस देश के जो विचार हैं, उन विचारों को किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने कत्ल किया है, तो उसको बच्चे बच्चे को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता में जी रहे। परिस्थितियाँ बदली, लेकिन आज भी कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली। रातों रात केवल कोर्ट के आदेश पर, जिस पे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा दिया था, और रातों रात केवल सत्ता न चली जाए हाथ से, और इसलिए पूरे देश को आपातकाल की आग में झोंका गया। नेताओं को पकड़ पकड़ के जेलों में के अंदर घुसा गया। आरएसएस से लेकर विद्यार्थी परिषद, सभी राजनीतिक दलों से लेकर के किन किन लोगों को, वैचारिक लोगों को, पत्रकारों को, तमाम ऐसे लोगों को जो देश के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा ही नहीं रखते हैं, बल्कि उसके संरक्षण के लिए अपना संघर्ष भी करते हैं, ऐसे सारे लोगों को पूरी तरीके से कैद किया गया। और इसीलिए उसके विरोध में आज ये काला